Hello friends, today we are recording one very relevant judgment I would say. I will not say बहुत important है या बहुत कोई ग्रेविटी रखता है या प्रेसिडेंस बहुत बड़ा ड्रॉ करेगा. Nothing like that. But yes, as per me this is a very relevant decision. रीज़न बीइंग, आज की डेट में फ्रेंड्स आप लोग ये देख रहे होगे काफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं ऐसे जिनके केसेस में आईजीएसटी रिफंड को ब्लॉक किया गया है. मे बी बिकॉज ऑफ एनी एलिगेशंस, चाहे वो ओवर वैल्यूशन हो, चाहे वो ऐसा हो कि आपने जो इनपुट्स लिए हैं वो इनपुट्स केवल आपने इनवॉइस लिए हैं, या कोई भी दूसरे एलिगेशंस, बट उसकी वजह से उनके आईजीएसटी के रिफंड को ब्लॉक किया गया है या नहीं दिया जा रहा है. और कई केसेस में मैंने देखा है कि डीजीआरएएम का अलर्ट लगता है, उसके बाद डीआरआई डीजीएफटी को इन्फॉर्म करती है और उसका आईसी नंबर जो है, आईसी कोड जो है, उसको डिनाइड लिस्ट में डाल दिया जाता है. नाउ फ्रेंड्स, डिनाइड लिस्ट में आईसी कोड का मतलब ये हो गया कि फिर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टी अराइजेस. ठीक है, आप मेरा रिफंड ब्लॉक कर रहे हैं या मेरे ड्रॉबैक्स को आप विदहोल्ड कर रहे हैं या और कोई बेनिफिट जो मुझे मिलने चाहिए वो आप मुझे नहीं पास ऑन कर रहे हैं. सो दैट मे बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मे बी 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months. बट जब आप कोई एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन किसी एलिगेशन के बेसिस पे स्टार्ट होती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं किया जाता या इन्वेस्टिगेशन को समहाउ बीच में रोक दिया जाता है. रोक दिया जाता है इन द सेंस कि उस पर कोई फर्दर एक्शंस नहीं होते. एक आपको समन मिलता है 6 महीने 8 महीने पहले, आप उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं या आप चले जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता. बट फाइनली कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपके जो डिफिकल्टीज थी वो एज इट इज हैं. व्हेन आई एम सेइंग आपकी डिफिकल्टीज एज इट इज हैं, इट मीन्स कि आपका आईसी अगर डिनाइड लिस्ट में है तो यू आर अनेबल टू एक्सपोर्ट. वो एज इट इज है. आपके जो बेनिफिट्स एक्सपोर्ट के थे वो ब्लॉक्ड हैं, वो एज इट इज है. डिपार्टमेंट ऑफिसर इज सिटिंग ऑन योर फाइल, ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शंस इस इशू को लेके, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट्स ये थे कि उनका डीजीजीआई का सर्च चल रहा था, जिसमें 2 महीने पहले जरूर एक समन आया था हमारी पिटीशन फाइल होने के बाद, और जो पिटिशनर है वो वहाँ जाके भी आए थे. ऑफिसर्स ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी है, इसलिए कोर्ट में हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया. इसके अलावा डीजीएफटी ने डिनाइड लिस्ट में डाल रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अ लेटर सबमिटेड बाय डीआरआई. वो डिनाइड लिस्ट में 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2019 से पड़ा है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. तो ये दोनों चीज़ों को, दोनों एक्शंस को एक्सपीडाइट करने के लिए हमने डीजीएफटी में भी लेटर लिखा, डीजीजीआई में भी मल्टीपल लेटर्स लिखे, और वहाँ पे रिक्वेस्ट किया हमने अथॉरिटीज़ को कि प्लीज़ आप इसको प्रोसीड करें. आप अलेज कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है, आपको शोकोज नोटिस देना है, बट आप कंक्लूड करिए इसको, सो दैट माई मैटर इज कंक्लूडेड एंड उसके बाद मैं अपने आईसी को खुलवा के मैं फर्दर एक्सपोर्ट्स कर सकूं. ये एलिगेशंस तो कोई बात नहीं, विल फाइट इट आउट. अगर मैं गलत हूं तो आई विल पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई विल फाइट फॉर दैट. अपील के मेरे पास राइट्स स्टैच्यूट ने दिए, आई विल गो फॉर अपील. बट समहाउ उस पर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा था, एंड देयरफॉर द पिटिशनर मूव्ड बिफोर द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ रेलेवेंट ऑर्डर, reason being honorable Gujarat High Court has understood the entire thing, although yes they have not gone into the merits of the case कि क्या एलिगेशंस ठीक है नहीं है, nothing of that sort. But yes, looking to the representations, rather multiple representations that we have made to the DGGI authorities and to the DGFT authorities, honorable court has decided, or rather I would say not decided but directed those authorities, both DGGI as well as DGFT, to look into the representations made on immediate basis.
आप उनको तुरंत देखें और अकॉर्डेंस विद लॉ उसको आप डिस्पोज करें या कंक्लूड करें। जो भी आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है वो आप लें इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बट विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। ऐसा नहीं है कि परपेचुटी तक आप साल 2 साल 5 साल तक और चलाते रहें और मुझे आप डिफिकल्टी फेस करने के लिए मजबूर करते रहें। सो यू हैव टू टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि ये एक रेलिवेंट ऑर्डर है। It becomes relevant to many such exporters who are facing such kind of problems, जहाँ पे उनका आईसी जो है डिनाइड लिस्ट में है, या उनके एक्सपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, या उनके एक्सपोर्ट्स के जो रिफंड्स हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या उनके कोई प्रोसीडिंग्स है जो पेंडिंग है। इन एनी ऑफ द केसेस आई थिंक दिस ऑर्डर इज गोइंग टू बी रिलेवेंट, क्योंकि कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है। 4 वीक इज 1 month। 4 वीक के अंदर आपको जिस दिन ऑर्डर मिले उसके 4 वीक के अंदर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इन द सेंस दे विल हैव टू प्रोसीड फॉर द इशू अ शो कॉज और एडजुडिकेट द मैटर। सो देयरफॉर आई बिलीव दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज रिलेवेंट। आपको अगर ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए तो दैट इज स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 16144 ऑफ 2020। आई एम रिपीटिंग 16144 of 2020, and the petitioner is Ambika Creations versus Additional Director General. I'm repeating 16144 of 2020, Ambika Creations versus Additional Director General। ये पर्टिकुलर केस है जिस केस में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डीजीजीआई अथॉरिटीज़ और डीजीएफटी अथॉरिटीज़ दोनों को ही बोला कि आप जो रिप्रेजेंटेशंस आपको दिए गए हैं उनको आप देखें इमीडिएट बेसिस पे, और विद इन 4 weeks टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सो अब इससे फ़ायदा ये होगा, ऑल्दो हाई कोर्ट मेरिट्स में नहीं गया, बट इससे बेनिफिट ये होगा पिटिशनर को कि अब उसको ये पता चल गया कि महीने या 2 महीने में मैक्सिमम उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड हो जाएगी, and then thereafter he can take his decisions as per the provisions of the law. So I think this judgment will certainly be helpful to many, and that was the purpose of sharing this particular decision. Once again thankful to all of you for giving this opportunity and listening to my video. Please share your feedback. Once again, thank you to all of you. Thank you so much.